सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया चलती होगी। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है विश्व की जनजातियाँ, ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी को इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और आप जानते हो कि जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक में सभी उन क्वेश्चंस को कवर करूँगा जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो एनु जनजाति है ये पाई जाती है जापान में। ठीक है, जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो लाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र माना जाता है ये माना जाता है म्यांमार में, तो इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र जो पाया जाता है ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सेमांग जनजाति का निवास है। तो बात की जाए सेमांग जनजाति की तो इसका निवास स्थान है मलेशिया। मलेशिया यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एटा जनजाति पाई जाती है फिलीपींस में। फिलीपींस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, अफ्रीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो अफ्रीदीस जो जनजाति है इसका निवास क्षेत्र माना जाता है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनको जाना जाता है एबोरिजिन्स के नाम से। ठीक है, एबोरिजिन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी है उन्हें जाना जाता है माओरी के नाम से। माओरी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से ऐसा कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? तो आपको बताना है नाइजीरिया के मूल निवासी है, तो कौन से हो जाएंगे? होसा। नाइजीरिया के मूल निवासी जो है उन्हें होसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो याद रखिएगा फेला जनजाति यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, एस्किमो निवासी है। तो एस्किमो निवासी कहलाते हैं कनाडा के। ठीक है, कनाडा क्षेत्र के कहलाते हैं एस्किमो निवासी। नेक्स्ट सवाल है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इग्लू। ठीक है, इग्लू के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एस्किमो लोगों को ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन जो निवास गृह है उसे बोला जाता है ट्यूपिक। तो ट्यूपिक यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, उमियाक क्या है? तो उमियाक कहलाता है एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? तो किससे करते हैं? सील की हड्डियों से।
सील की हड्डियों से स्लेज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो हार्पून का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एस्किमो जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है, ये आपसे पूछा है, तो क्या है? आखेट एवं मत्स्यन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, कयाक क्या है? तो कयाक कहलाता है एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो वृक्षों पर निवास करती है पिग्मी जनजाति, इसे भी याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो पिग्मी जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं विषुवतीय रेखीय वन में, तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को जाना जाता है वेदा के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो पिग्मी को जाना जाता है पेपुआ के नाम से, पेपुआ के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, बोर्नियो में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? तो बोर्नियो में रहने वाले जो पिग्मी हैं वो कहलाते हैं पूनन। पूनन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, बुशमैन का संबंध है। तो बुशमैन का जो संबंध होगा वो होगा कालाहारी मरुस्थल से। किससे? कालाहारी मरुस्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बुशमैन। बुशमैन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो जो बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के जो लोग रहते हैं ये रहते हैं कालाहारी, ठीक है, मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो पूरी तरीके से शाकाहारी मानी जाती है। तो याद रखिएगा सेमांग जनजाति यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है, तो कहाँ की मानी जाती है? ये मानी जाती है मध्य एशिया की, मध्य एशिया की। 30 नंबर क्वेश्चन, किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? तो किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? तो खिरगिज यहाँ पर राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज, कालमुख तथा कज्जाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है यूर्त। ठीक है, यूर्त कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, आपसे पूछा है लेप्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो लेप्स जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जुलू लोग रहते हैं। तो जुलू लोग जो रहते हैं ये रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? तो पशुचारण का जो कार्य करती है वो करती है मसाई। मसाई यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, लाई निम्नलिखित में से क्या है? तो लाई जो है
वो होगा यहाँ पर म्यांमार की चीन पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गलत युग्म आपको बताना है। तो अफ्रीदिस जो जनजाति है ये अफ्रीका की नहीं है, तो इसे याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म है, तो सही युग्म आपको बताना है। तो सकाई जो है मलेशिया की जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या जो देखने को मिलती है ये मिलती है अफ्रीका देश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, तो देखते हैं सही मिलान क्या होगा। जो अफ्रीकी जनजाति है ये पाई जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। जुलू जनजाति की अगर मैं बात करूँ तो ये पाई जाती है नटाल प्रांत में। माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में, और माया जो जनजाति है ये पाई जाती है मध्य अमेरिका में। उम्मीद है सही मिलान आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। युर्त किस जनजाति का घर है। तो युर्त जो है किर्गिज जनजाति का घर माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डच मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है बोअर्स के नाम से। किसके नाम से? बोअर्स के नाम से। नेक्स्ट सवाल है, वेलुन्स कौन है। तो वेलुन्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी, तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। तो पिग्मी मुख्यतः उष्ण वर्षा वन क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। हॉटेनटॉट नामी मरुस्थल में निवास करते हैं, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मतलब कि उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कचिन क्या है। तो आपको बताना है जो कचिन है वो म्यांमार की एक जनजाति मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल 45 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो किर्गिज जो जनजाति है ये मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन की अगर मैं बात करूं तो ये पाई जाती है कालाहारी रेगिस्तान में। एनु जनजाति जो पाई जाती है ये पाई जाती है जापान में, ये अपन ने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। और बद्दू जो जनजाति ये पाई जाती है अरब क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार फिर से सही मिलान देखने को मिलता है। तो देखते हैं जो एनु जनजाति है अभी देखा है जापान में देखने को मिलती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है। बिंदुबी जो जनजाति है ये न्यू गिनी में पाई जाती है। और पपुआंस जो पाई जाती है ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पिग्मी निवासी है। तो जो पिग्मी निवासी माने जाते हैं ये अफ्रीका के माने जाते हैं। कहाँ के? अफ्रीका के। नेक्स्ट सवाल 48 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो किस नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। तो ये पाई जाती है कांगो नदी घाटी में, ठीक है। कांगो नदी घाटी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी घाटी में निवास करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो नील नदी घाटी में जो जनजाति निवास करती है वो करती है फेल्ला जनजाति।
50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखते हैं। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में निवास करती है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह एक पशुचारक जनजाति है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। इस जनजाति के तंबू को युर्त कहते हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फिर से आपको 4 ऑप्शन में से असत्य कथन चुनना है। तो मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस जनजाति के बस्तियों को क्राल कहते हैं, तो ये भी सही है। इनकी बस्तियाँ आयताकार होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये यहाँ पर असत्य कथन माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य माना जाता है। तो यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह एक आखेटक एवं भोजन संग्राहक जनजाति है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चींटियों को बुशमैन का चावल कहा जाता है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो किस जनजाति के लोग ऐसा करते हैं, किर्गिज जनजाति के लोग। नेक्स्ट सवाल है, पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं। तो कहाँ के हैं ये। तो पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था मध्य अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर से सही मिलान करना है। ठीक है, तो एस्किमो जो जनजाति है ये कहाँ की है, किस देश की है। तो कनाडा की मानी जाती है। मसाई जनजाति जो मानी जाती है केन्या की मानी जाती है। बहु जनजाति जो मानी जाती है ये सऊदी अरब की मानी जाती है। और बुशमैन जनजाति मानी जाती है बोत्सवाना क्षेत्र की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने जनजातियों से रिलेटेड कवर किए हैं। ठीक है, अगर आपको जनजाति से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो यकीन मानो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद यही करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे रेगुलर वीडियो टॉपिक वाइज MCQ के रूप में मिलती रहे, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद यही करूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।